हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क ये है क्या, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक एक अध्ययन करेंगे। बहुत ही छोटा सा लेक्चर नहीं होगा, मतलब कि 7 से 8 मिनट में हम लोग इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो NIRF क्या है? तो NIRF शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसी महीने 7वां संस्करण यानी 7th एडिशन जारी किया गया, लॉन्च किया गया। सभी विश्वविद्यालयों का रैंकिंग भी उसमें शामिल है, जितना भी इंजीनियरिंग कॉलेज हो, डेंटल कॉलेज हो, सभी को उसमें रैंकिंग है। देखते हैं हम लोग इसमें क्या है नहीं है, सब चीज़ों को बारीकी से अध्ययन करते हैं। तो 2022 में कितना संस्करण, 7वां संस्करण लॉन्च किया गया। ये सबसे पहले कब लॉन्च किया गया था? 2015 में। 2015 में उस समय के तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री हुआ करते थे। अब इसे मानव संसाधन विकास मंत्री ना कहकर शिक्षा मंत्री हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यही एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा प्रत्येक वर्ष इसे जारी किया जाता है NIRF के बेस पे। NIRF में क्या है नहीं हम लोग देखते हैं। फिर ये जो जितना भी उच्च शिक्षा संस्थान है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है भारत में, उन सभी के रैंकिंग डिसाइड करता है ये NIRF। ये सरकार का पहला प्रयास था 2015 में। 2018 में जितना भी सरकारी शिक्षण संस्थान है सभी को इसमें शामिल कर दिया गया, भाग लेना अनिवार्य है। कब से? 2018 से। देखते हैं 2022 में कौन सा इंस्टीट्यूट कितना रैंकिंग पर है, हम लोग देखते हैं इसको कौन सा मेजरमेंट है। तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क का जो पैरामीटर है, मापने का जो की है, कौन सा बेस पे मापते हैं, तो मुख्य रूप से 5 है, यानी 5 बेस पे उसको हम मापते हैं। पहला, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है जिसको हम लोग बोलते हैं टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेस, यानी कि उस यूनिवर्सिटी में उसका टीचिंग स्किल कैसा है, लर्निंग स्किल कैसा है, और रिसोर्सेस। टीचिंग तो जानते हैं पढ़ाना, लर्निंग मैंने सीखना, कितना उसमें सीख रहा है बच्चे लोग, और थर्ड है रिसोर्सेस, उसका स्रोत कितना बढ़िया उसका रिसोर्सेस है। और ये हो गया फर्स्ट मेजरमेंट। सेकंड जो मेजरमेंट है उसको बोलते हैं रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, यानी कि रिसर्च, उसमें कितना अनुसंधान हो रहा है, कितना खोजबीन उसमें चल रहा है। और इसमें एक और है प्रोफेशनल प्रैक्टिस, यानी व्यवसायिक के परिशिक्षण, यानी कि कोई चीज़ हम लोग सीख गए तो उसको व्यवसायिक रूप में अपने जीवन में किस तरीके से उसको ला सकते हैं जीवन में, यही है प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तो 2 मेजरमेंट, पहला टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेस, ये हो गया पहला मेजरमेंट। दूसरा है क्या चीज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ये दूसरा पैरामीटर है। और तीसरा पैरामीटर है उसको बोलते हैं ग्रेजुएशन आउटकम्स, यानी ग्रेजुएशन के बेस पे उस यूनिवर्सिटी से कितना आउटकम्स आ रहा है, कितना उसका परिणाम आ रहा है, अच्छा परिणाम आ रहा है, कितना खराब परिणाम आ रहा है, उस बेस पर तीसरा पैरामीटर है। और चौथा पैरामीटर है उसको बोलते हैं आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, माने समावेशी। इंक्लूसिविटी मतलब होता है समावेशी, उसमें कितना लोगों का साथ साथ विकास हो रहा है। मान लें कि उसमें गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ रहे हैं, तो उसमें गर्ल्स बॉयज दोनों का क्या विकास हो रहा है, दोनों का टीचिंग स्किल सब बढ़ रहा है, ये इसको बोलते हैं इंक्लूसिविटी। ठीक है, इंक्लूसिविटी। और आउटरीच यानी पहुंच, कितना पहुंच उन लोगों तक पहुंच रहा है, वही समावेशी विकास। ठीक है, और लास्ट में है पीर पर्सिपिटेशन, मतलब कि उसमें कितना सहकर्मी, यानी साथ साथ काम कर रहे हैं, सहकर्मी उसको बोलते हैं। पर्सिपिटेशन मतलब सहकर्मी होता है। तो इस तरीके से 5 मेजरमेंट, कितना मेजरमेंट, 5 मेजरमेंट डिसाइड करता है NIRF कि किसी भी यूनिवर्सिटी का रैंकिंग कितना होगा। तो इसमें कुल 11 श्रेणी होते हैं। एक तो मान लें कि समग्र टोटल, जैसे 5 बेस पे टोटल, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे दंत चिकित्सा हो, चाहे वो कानून यानी लॉ कॉलेज हो, कोई भी तरह का कॉलेज हो, तो इसमें सबका अलग अलग रैंकिंग डिसाइड होता है और एक पूरा कुल मिलाकर डिसाइड हो। नहीं समझ आया, फिर से समझिए। यानी कि 11 श्रेणियों में रैंकिंग होती है। कितना श्रेणी में? 11 श्रेणी में। पहला श्रेणी है समग्र राष्ट्रीय रैंकिंग।
समग्र मैंने पूरा मिलाकर, पूरा भारत में जितना भी इंस्टीट्यूट है वो सब मिलाकर सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर कौन आए? तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर आया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास सबसे फर्स्ट। ये लगभग लगातार कई वर्षों से फर्स्ट रैंकिंग पर आ रहा है। कौन? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। और दूसरा नंबर पर आए हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलोर। और तीसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। ये 3 इंस्टीट्यूट समग्र रैंकिंग यानी कि पूरा रैंकिंग पे डिसाइड हुए, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक एंड थर्ड रैंक। पहला पर आईआईटी मद्रास, सेकंड में आईआईएससी बेंगलुरु और थर्ड पर आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, ये 3 को समग्र पर। और इसमें और भी 10 श्रेणियां होती है, उस पर भी डिसाइड होता है, जो कि सेकंड नंबर में विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी के बेस पे, यानी कि जितना भी भारत में यूनिवर्सिटी है उसके बेस पे सबसे पहला रैंक कौन लाए हैं? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ये फर्स्ट नंबर पर है। किसमें? तो यूनिवर्सिटी के रैंकिंग पे। फिर इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास, और फिर कॉलेज के बेस पे तो मिरांड कॉलेज। फिर चिकित्सा यानी कि मेडिकल में कौन है? तो एम्स दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली सबसे फर्स्ट पर है। किसमें? चिकित्सा में, मेडिकल में। फिर प्रबंध यानी मैनेजमेंट में तो वही इंडियन इंस्टीट्यूट और मैनेजमेंट अहमदाबाद फर्स्ट रैंक पर है। ये सब जितना भी सब फर्स्ट रैंक पर बोल रहे हैं। फिर है फार्मेसी यानी जामिया हमदर्द फार्मेसी दिल्ली, ये फर्स्ट रैंक पर है फार्मेसी के बेस पे। और एक कानून लॉ के स्तर पर नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बंगलोर, ये फर्स्ट रैंक पर है। और वास्तुकला आर्किटेक्चर में आईआईटी रुड़की सबसे फर्स्ट पर है। और दंत चिकित्सा डेंटल जो बेस पे है उसमें सबसे फर्स्ट आए हैं सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस चेन्नई, ये है फर्स्ट पर आए हैं। और लास्ट में अनुसंधान यानी रिसर्च के बेस पे आईआईएससी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ये फर्स्ट रैंक पर आए हैं। तो कुल 11 कैटेगरी है, डिसाइड होता है, इसमें सब अपना अपना रैंक बनता है। और कुल मिला के सबसे पहला पर कौन सा है? आईआईटी मद्रास, सेकंड पर वही आईआईएससी बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे थर्ड रैंक पर, पूरा रैंकिंग पर। और सबका अलग अलग रैंक, जैसे कि यूनिवर्सिटी के बेस पे अलग फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक डिसाइड होता है। फार्मेसी के लेवल पर अलग, कानून के लेवल पर अलग, सबका अलग अलग डिसाइड है। तो कुल 11 श्रेणियां आती है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो इसका उद्देश्य क्या है। तो एनआईआरएफ यानी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो कि वर्ल्ड लेवल पर डिसाइड होता है, सबका अलग अलग यूनिवर्सिटी का, टेक्नोलॉजी का, सबका अलग संस्थान का डिसाइड होता है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। उसी तरीके से और भी बहुत तरह के वर्ल्ड स्तर पर, विश्व स्तर पर होता है डिसाइड, सबका अलग अलग संस्थानों का रैंकिंग। तो जिस तरीके से क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का रैंकिंग डिसाइड होता है, उसी के तर्ज पे एनआईआरएफ का भी उद्देश्य है कि इसे पूरे विश्व स्तर पर इस रैंकिंग को फैलाया जाए। तो ये भी सरकार का बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। और इसमें 2022 में लगभग 7,000 से भी अधिक शिक्षा संस्थानों ने इसमें भाग लिए हैं। कितना? 7,000 से भी अधिक। अब इसमें देखते हैं कि जो फर्स्ट भी हम लोग समझ में आ गया, फर्स्ट कौन है इस साल का, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। तो इस तरीके से हम लोग एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क का जो पूरा एक छोटा सा टॉपिक था, इसको अच्छे से कवर कर चुके हैं। मिलते हैं इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।